हमारा आज का टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद द सेम स्पीड इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 135 meters and they cross each other in 9 seconds. Find the speed of each train. दो ट्रेन्स हैं, अपोजिट आमने सामने डायरेक्शन से आ रही हैं और स्पीड सेम है दोनों की, और दोनों की लेंथ भी सेम है। 135 मीटर लेंथ है दोनों की, और वो एक दूसरे को 9 सेकंड्स के अंदर क्रॉस कर लेती हैं। फाइंड द स्पीड। नहीं, रमित का क्या है? नहीं बेटा, हमने स्पीड मान लेनी है दोनों की x मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो टोटल रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? x प्लस एक्स 2x हो गई, और टोटल लेंथ हो गई 135 प्लस 135 270, है ना। तो टाइम का फॉर्मूला लगाओ, 270 अपॉन 2x, 2 से कटिंग हो गई 270 की, 135 अपॉन x सेकेंड्स, ये आ गया टाइम। लेकिन टाइम हमें गिवन है 9 सेकेंड्स, तो 135 अपॉन x इज इक्वल टू 9 करो, यहाँ से x हाँ अच्छा 15 मीटर, हाँ ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड है। अब इसको कन्वर्ट कर लो उसमें किलोमीटर, 15 इंटू 18 अपॉन 5 करके, यस 54 किलोमीटर पर आवर। अब तो करने आ गए आप लोगों को, है ना। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वो अभी आप लोग आए नहीं होते ना, तो मैं स्टार्टिंग में कभी कभी पिछला रिपीट और चेक भी हो जाता है कि 2 दिन पहले करा था तो आता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। टू ट्रेन्स, ये लास्ट क्वेश्चन ही था ना जब हमने किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स 105 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग रन एट द स्पीड्स ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर। दे आर रनिंग in opposite directions. How much time will they take to cross each other? एक ट्रेन 105 मीटर लंबी है और उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी 90 मीटर लंबी है, उसकी रफ्तार है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। तो कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर, पहली की है 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की है 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये भी करा हुआ है। मैंने लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया था, ये मैंने उस दिन ना, आगे तो मैं नोट कर लेती होती हूँ। लास्ट क्वेश्चन उस दिन कौन सा करवाया था मैंने? हाँ ये वाला तो करा हुआ है। कितना आया आंसर? यस ठीक है, वहां तक किया ना हमने, 48 सेकंड उसका आंसर आया था, यहाँ तक किया ना। ओके ठीक है, और ये वाला भी किया था हमने। अ ट्रेन रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस एन अनदर ट्रेन हाफ ऑफ इट्स लेंथ कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड एट 42 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड। ये नहीं किया। दिस दिस ट्रेन, हाँ वो मुझे पिछला मिल गया, मैंने ये सॉल्व भी किया हुआ है, ये नहीं किया हुआ। अ ट्रेन, ये ध्यान से सुन लो क्वेश्चन। अ ट्रेन रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस एन अनदर ट्रेन which is half of its length coming from opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds. This train crosses a platform in 45 seconds. Find the length of the platform. एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, पहली की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की है 42 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी ट्रेन है वो इसकी डबल है लंबाई में, नहीं दूसरी हाफ है, यस दूसरी ट्रेन हाफ है, ठीक है। ये अगर x मीटर लंबी है तो दूसरी 1/2 ऑफ x मीटर लंबी। बस अब आपको दोनों की स्पीड दी हुई है, रिलेटिव स्पीड निकाल लो, लेंथ निकाल लो। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, आप निकाल। हाँ 12 सेकेंड्स में वो ट्रेन को क्रॉस करती है, फिर वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, उसमें उसको 45 सेकेंड्स लगते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। पहले तो आप दोनों की लेंथ मान लो ना, एक की x है दूसरी की 1/2 ऑफ x, फिर स्पीड निकाल लो, फिर टाइम का फॉर्मूला लगा के x 48, हाँ पहली की पूरी है x, दूसरी की हाफ x, पहली ने x वाली ने। वेट कितनी आ रही है क्या, x की वैल्यू? नहीं नहीं तो नहीं है। बताओ दिखाओ। पूरा क्वेश्चन है, अ ट्रेन रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर crosses an another train half of its length coming from opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds. This train crosses platform in 45 seconds. Find the length of the platform. पहले आपके पास दोनों ट्रेन का आप एज्यूम कर लो, फिर पहली ट्रेन x मीटर लंबी है और दूसरी 1/2 ऑफ x मीटर लंबी है। अब स्पीड, पहली वाली की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की है 42 किलोमीटर पर आवर।
तो रिलेटिव स्पीड हो गई 48 प्लस 42 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया 90 इंटू 5/18, तो ये कैलकुलेट करके आया 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। हमें डिस्टेंस पता है x प्लस x अपॉन 2, ये ऐड होके हो गया 3/2 ऑफ x। दिस इज डिवाइडेड बाय 25। स्पीड हमारी रिलेटिव आई है 25, तो 3/2 ऑफ x डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स। यहाँ से हम कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लो कितनी आई। यस, ठीक है, 200 मीटर x की वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं वापस, लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई 200 मीटर, है ना, x निकाल लिया। और प्लेटफॉर्म की सपोज कर लो y मीटर है, तो 200 प्लस y डिवाइडेड बाय, अब इसकी पहली वाली ट्रेन की स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब 200 प्लस y, ये टोटल हो गया लेंथ। दिस इज डिवाइडेड बाय स्पीड 40/3, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 45 सेकेंड्स के। अब 40/3 45 से मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड पे जाके, 45 इंटू 40/3 कटिंग करके आ गया 3 15 आर और 15 40 आर 600। तो 200 प्लस y इज इक्वल टू 600, तो y इज इक्वल टू 600 माइनस 400, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 400। सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट इसमें? अगला क्वेश्चन करें। A 150 meter long train crosses a pillar in 15 seconds and a train equal in length coming from its opposite direction in 12 seconds. Find the speed of the second train. 150 150, एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी, एक पिलर को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, और एक दूसरी ट्रेन को जो कि उतनी ही लंबी है 150 मीटर और अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसको ये 12 सेकंड्स में क्रॉस कर। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड। नहीं, पहली ट्रेन पहले पिलर को 15 सेकंड में करती है और अपने जितनी लंबी दूसरी ट्रेन को वो 12 सेकंड। यस, सेकंड ट्रेन कितने आपकी 15 मीटर पर सेकंड। इसमें हमें 150 मीटर दोनों की लेंथ, तो पहली स्पीड निकाल लो पहली, क्योंकि पहली ट्रेन 150 मीटर लंबी है और पिलर को 15 सेकंड में क्रॉस कर, तो टाइम 15 सेकंड का और डिस्टेंस 150 मीटर, 150 डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। पहली ट्रेन की हमने स्पीड निकाल ली 10 मीटर पर सेकंड। अब दूसरी जो ट्रेन है उसके लिए टोटल लेंथ कितनी हो गई 150, दोनों की लेंथ 150 है, तो 150 प्लस 150 दिस इज 300, और पहली की स्पीड है 10 मीटर। मान लो दूसरी स्पीड जो है वो x मीटर पर सेकेंड दी, ठीक है, तो 300 अपॉन रिलेटिव कितनी हो गई 10 प्लस एक्स थी 10, और दूसरी की x हमने मान लिया, तो 10 प्लस एक्स और डिस्टेंस हो गया 3, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 12 एक्स टाइम, तो 300 अपॉन 10 प्लस एक्स 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व वैल्यू आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड, और इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, इसको 18/5 से कटिंग करने के बाद आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। क्या नहीं हुआ वो कंप्लीट कर लो, और जहाँ से नहीं समझ आया पूछ दो। अगला क्वेश्चन क्या, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 meters takes 10 seconds to pass over another train 100 meter long coming from the opposite direction. If the speed of first train per hour, find the speed of the second. हाँ, 150 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड लगते हैं दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में, और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, पहली 150 मीटर 100 मीटर और अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। पहली स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपने सेकंड, पहली वाली 150 मीटर लंबी है 10 सेकंड में क्रॉस करती है दूसरी को, और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, पहली की स्पीड है 30 किलोमीटर घंटा। इसका आंसर, हाँ अब बोलो कितनी आ रही है। हाँ हाँ, पहली की स्पीड है 30 किलोमीटर 50 अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं दोनों, इसलिए टोटल लेंथ हो गई 150 प्लस 250 मीटर। पहली की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर में करना कन्वर्ट, तो 5.8 किया तो ये आ गया पर सेकंड। हम दूसरी ट्रेन की स्पीड को दैट इट इज x मीटर पर सेकंड। अब रिलेटिव निकाल दो, पहली स्पीड 20 और अब हमने मान लिया को ऐड कर 5 प्लस 3x होल डिवाइडेड बाय, अब टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस अब निकालना था 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय, अभी हमने रिलेटिव स्पीड निकाली 25 प्लस को यहाँ पर को 10 सेकेंड को क्रॉस। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर, इसको बेटा हमारा ये आया 25.3 प्लस x किया तो ये आ गया
25 प्लस 3x होल डिवाइडेड। अब हमने 250 को इससे डिवाइड करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 25 प्लस 3x नीचे आ जाएगा। जो नीचे आ जाएगा इसको हम राइट साइड पे 10 के साथ मल्टीप्लाई। अब 10 की और 2 0 0 आपस में कट रही। 25 3 जार 7 1 इंटू 25 अब 75 में से 25 माइनस हो जाएंगे, इधर आके 50 रह गया। t इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू 50/3 है, आ गई मीटर पर सेकंड। इसको 18/5 से मल्टी करो, कट तो ये आ रहा है मीटर पर आवर। सबका आ गया। करते हैं नेक्स्ट अगला सवाल। टू ट्रेन्स रनिंग अपोजिट, टू ट्रेन्स, एक आदमी, दो दो ट्रेन्स हैं अपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन एक आदमी को खड़ा हुआ है। एक ट्रेन 27 सेकंड में क्रॉस करे 17, तो आप इसको T1 और T पहली का टाइम 27 अब हम सपोज कर लेते हैं कि पहली x मीटर रिलेवर्ट करने का झंझट x मीटर पर आवर और दूसरी की y मीटर पर आवर, सॉरी y मीटर पर सेकंड, गलती से। पहली की स्पीड x मीटर पर सेकंड, y मीटर पर। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन हो गई 27 टाइम है और x 27x। इसी तरह दूसरी ट्रेन की हो गई 17 इंटू वाई 17। रिलेटिव स्पीड की हमने x और y मानी, तो x प्लस y उनकी रिलेटिव और टोटल लेंथ दोनों ट्रेन की 7x प्लस 7। अब टाइम का फॉर्मूला, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस हो गया 27x प्लस 17y होल डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड है x प्लस वाई से डिवाइड कर इज इक्वल टू, इसमें लगते हैं 23 सेकेंड, 23 सेकेंड। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है ना, दोनों आपस में एक दूसरे को 23 सेकेंड क्रॉस। तो टोटल स्पीड, टोटल लेंथ हो गया और रिलेटिव स्पीड्स को ऐड कर दिया तो वो, सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 27x प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस y इज इक्वल टू 20। x प्लस y क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो गया, ये आ गया 23x प्लस 20। अब इनको x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, y वाली 27x 3x इक्वल टू 20y, ये 27 में से 20 हुआ 4x, ये ओके 6। तो y x अपॉन y को इधर ले आओ, लेट x अपॉन y इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 और 4 की आपस 2 से कटी जार, तो ये हमारे पास रेशियो आ गया। समझ के दोबारा बताऊं, थोड़ा अच्छा था, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले, बीच में एक दो क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ, कैलकुलेट करवा दूं ऐसे कहो आप, चलो करवा दे। इसमें हेल्प अ ट्रेन बिफोर हाफ इट्स लेंथ एंड ट्रेवलिंग अपोजिट अगर ये 4 की वैल्यू, अभी डेट से 4 आगे है वैल्यू, बस एक से 54 किलो। अब तो निकालिए डिस्टेंस ऑफ इट इज इक्वल टू टाइम, हाँ 1000। पिका भी आ गया था, गुड। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से बता दे, कुछ लोग रिकॉर्डिंग यहाँ सब बच्चे के 50 सेकंड की रिलेटिव क्योंकि ऑपोजिट 50 का सॉल्व कर। अब हम सपोज करते जो है की लेंथ है x अपॉन 2, क्योंकि वो टोटल लेंथ हो गई। अब हम फॉर्मूला, इसको जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 300 मीटर। हमें पहली ट्रेन से ही काम है, क्योंकि पहली ट्रेन के बारे में दिया हुआ है, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर, दूसरी का नहीं है। तो हम x से निकालेंगे, हाफ x निकालेंगे, x 300 आ गया। अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज y, तो 300 प्लस y डिवाइडेड बाय 15 हमने स्पीड निकाली हुई इज इक्वल टू 90 सेकेंड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 इंटू 90 1350 आया, तो 300 प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, तो y इज 1350, यहाँ आ गया 1050। ये प्लेटफॉर्म की, ठीक है, बाकी कल कर।